अगर आपको हम ये कहें कि जो लहसुन आप खाते हैं वो लहसुन चाइनीज है और चाइनीज लहसुन खाने से आपके आंत में और आपके पेट में सूजन होता है, कैंसर तक का खतरा होता है, तब आपको कैसा लगेगा? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बात हम आपको मजाक में कह रहे हैं, तब आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जो बात अभी हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके होश को फाख्ता कर देगा और आप भी एक मिनट के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो लहसुन आप खा रहे हैं वो लहसुन अगर वाकई में चाइनीज है, तब आपके स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ने वाला है। देखिए, पूर्णिया जो जिला है बिहार का, पूर्णिया का जो गुलाब बाग सब्जी मंडी है, वहां से 4 टन यानी कि लमसम 1 करोड़ का चाइनीज लहसुन बरामद हुआ है। और उस लहसुन से क्या क्या हो सकता है, जब आपको अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे, तब आप आज से लहसुन खरीदेंगे तो इस बात की जांच पड़ताल करेंगे कि लहसुन कहीं चाइनीज तो नहीं है। राजेश कुमार गुप्ता नाम के एक व्यापारी हैं। व्यापारी साहब ने चीन से पहले लहसुन को मंगाया नेपाल, नेपाल से वही लहसुन आया है सीमांचल में, और पूर्णिया के साथ साथ सीमांचल के कई जिलों में चाइनीज लहसुन हो रहा है और चाइनीज लहसुन से व्यापारियों को डबल मुनाफा होता है। हम आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से किसी गांव में बिहार के जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से आपको पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं चाइनीज लहसुन के कहानी पर। चाइनीज लहसुन दरअसल चाइना में उगाया जाता है और इसके अंदर केमिकल का मात्रा इतना ज्यादा होता है कि भारत सरकार ने इस चाइनीज लहसुन को 2014 में बैन कर दिया था। यानी कि भारत सरकार के हिसाब से अगर आप ये लहसुन भारत में बेचेंगे तब आप क्रिमिनल एक्ट करेंगे और ये लहसुन इतना खतरनाक है कि आपके पेट में, आपके आंत में सूजन हो सकता है। डॉक्टर की बात मानिएगा तो इस लहसुन से आपको कैंसर भी हो सकता है। अब लहसुन व्यापारी लोग बेचते क्यों है? तो बेचते इसीलिए है क्योंकि इस लहसुन को बेचने में 2 गुना मुनाफा लोग कमाते हैं। अगर आप 5 रुपए का बेनिफिट ले रहे हैं तो इस लहसुन को बेचकर सीधा 10 रुपए का हो जाएगा। अब आप इसको बड़े मार्जिन पर जब देखेंगे तो कोई व्यापारी मान लीजिए कि 5 करोड़ का लहसुन से बेनिफिट कमाता है तो वो सीधा 10 करोड़ कमाएगा। व्यापारी राजेश कुमार गुप्ता तो भाग गए हैं, उनके बेटे को पूर्णिया पुलिस पकड़ती है और उसके बाद जब पूछताछ होती है तब मालूम पड़ता है कि चाइना से यह लहसुन पहले नेपाल आया है और नेपाल के रास्ते इसको भारत में एंट्री करवाया गया और फिलहाल नए साल पर जो खपत होगी लहसुन की वो सीमांचल के क्षेत्र में शायद ये चाइनीज लहसुन ही है। पूर्णिया पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि राजेश कुमार गुप्ता ने गुलाब बाग सब्जी मंडी में ही एक गोदाम है, वहां पर ऐसा लहसुन रखा है और सीधा पुलिस छापेमारी करती है। लमसम 4 टन लहसुन बरामद होता है और अब पुलिस वाले खोज रहे हैं कि कैसे कैसे और सीमांचल के जिलों में छापा मारकर चाइनीज लहसुन को बरामद किया जाए। अब इसके अलावा आपके मन में कई सवाल चल रहे होंगे कि आखिर चाइनीज लहसुन को पहचानना कैसे है। तो देखिए, चाइनीज लहसुन को पहचानने का 5 तरीका है जो आपको अभी हम बता रहे हैं। पहला तरीका है कि चाइनीज जो लहसुन होता है वो उजला सिर्फ नहीं होता है, उसका जो छिलका होता है उसमें थोड़ा गुलाबी रंग, हल्का गुलाबी रंग भी होता है। दूसरा जो है कि चाइनीज लहसुन जो है जड़ नहीं होता है, देसी जो लहसुन होता है भारत में उगाया हुआ उसमें जड़ होता है। तीसरा यह है कि चाइनीज लहसुन की कली जो होती है बड़ी बड़ी होती है, देसी लहसुन की कली छोटी होती है। चौथा है कि चाइनीज लहसुन में कोई गंध नहीं होता है, लहसुन को जब आप छीलिएगा तो उसमें से महक आती है। चाइनीज लहसुन को छीलने के बाद महक नहीं आती है, हाथ से छील रहे हैं तो हाथ जलता नहीं है, लेकिन देसी लहसुन छीलिएगा तो हाथ जलेगा, उसमें महक आएगा। पांचवा तरीका है कि चाइनीज लहसुन का जो छिलका होता है वो पतला होता है और देसी जो लहसुन है उसका छिलका जो होता है वो मोटा होता है। ये 5 तरीके हैं। इसके अलावा 2014 में हमने आपको बताया कि भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया। बैन यूं ही नहीं किया गया, इसका कई बार लैब में टेस्ट करवाया गया। जो मानक है भारत सरकार के हिसाब से कि अलग देश से कोई खाने पीने की चीज आ रही है तो किसी मानक पर उसका टेस्ट होता है, वो तमाम मानकों पर वो लहसुन बार बार फेल करता है और मजबूरी में भारत सरकार 2014 में चाइनीज लहसुन को बैन करती है।
लेकिन फिलहाल अभी चाइनीज लहसुन भारत में धड़ल्ले से बिक रहा है। व्यापारी मुनाफा कमाने के लिए आपके स्वास्थ्य से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और बिहार में 4 टन अभी पकड़ाया है और एक अंदाजा यह है कि बहुत सारा लहसुन अभी और है जो पकड़ाया नहीं है। मिला जुलाकर लहसुन खरीदने जाइए तो बहुत सतर्कता से खरीदिए, वरना कब आपके साथ खेल हो जाएगा, आपके पेट और आंत में सूजन हो जाएगा, आप भी नहीं समझ पाएंगे। आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।